फरी की शादी बड़े लोगों में हुई है और उनका माहौल बिल्कुल अलग है। उसे वहां पे एडजस्ट करने में मुश्किल हो रही है। तुम कहना क्या चाह रहे हो बशारत? अम्मा, फरी को वहां जगह बनाने में मुश्किल हो रही है। ऐसे में कोई भी खिलाफ मामूल बात उसके लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है। तो तुम ये सब कुछ क्यों बता रहे हो? अम्मा, माहा की जॉब की वजह से सुफियान का मूड बहुत खराब है। वो नहीं चाहता कि उसके ससुराल का कोई फर्द वहां पे नौकरी करे। उसकी इज्जत का सवाल है। अब समझी, अपनी बीवी और बेटी का फरमान लेकर आए हो। मुझे गलत ना समझे अम्मा। मैं बिल्कुल ठीक समझी हूं तुम्हें। तुम अपने मुंह में जरीना की जबान डालकर आए। ना तुम्हारी सोच है ना तुम्हारी जबान। जाओ सुना दो उन्हें खुशखबरी, माह ने इस्तीफा दे दिया। औरत के कहने पर चला आया, ना अपना जहन इस्तेमाल करता है ना अपनी सोच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है बेटा? मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? हम भी बिल्कुल ठीक बेटा। तुम्हारी चोट कैसी है? जी बेहतर है। आप लोग अंदर आइए ना, ताई अम्मी अंदर ही होंगी। अरे बेटा, हम ताई अम्मी से नहीं तुमसे मिलने आए हैं। मुझसे? आइए अंदर तो आइए। अम्मी, सैफी के अम्मी अबू आए इस वक्त। अच्छा ऐसा करो, ड्राइंग रूम का एसी ऑन करो, मैं भी आती। आपसे मिलने नहीं आए हैं? से मिलने नहीं आए तो फिर? अब्बू की फेवरेट महा से मिलने आए हैं। वहां से? सब खुदा का, इस लड़की ने ऐसा क्या जादू कर दिया इन पे? जाकर देखती हूँ। कोई जरूरत नहीं आपको जाने की, अपनी बेइज्जती करवानी है ना तो फिर चले जाए। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि उसे माहा से मिलने आए। बहुत पक्कार लड़की, यकीनन इसने कोई ऐसा ड्रामा किया होगा, तभी तो वो लोग इससे मिलने यहाँ आ गए। अम्मी कहीं ऐसी का रिश्ता तो नहीं लिया है? तुम्हारे मुंह में खाक। ऐसी का रिश्ता? तो फिर क्यों आए? चले छुप कर सुनते हैं, पता तो चले आखिर आए क्यों है वो लोग। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उसके लिए हम बेहद शर्मिंदा हैं, मगर बेटा सुफियान के मामले में हम इंतहाई बेबस हैं। वो किसी की सुनता ही नहीं। नहीं, इसमें आप लोगों का क्या कसूर है? ना आपके रवैये से हमें कोई शिकायत है, लेकिन हाँ, सुफियान का रवैया बहुत ही नामुनासिब था। इस बात का हमें एहसास है और इसी वजह से माहा के साथ ये हादसा पेश आया। अल्लाह का शुक्र है कि वो नेक लोग थे और फौरन ही उसको हॉस्पिटल ले गए, वरना तो पता नहीं क्या होता। माँ बेटा, हमारे साथ बहुत ज्यादती हुई, मगर यकीन करो इसमें फैजी का कोई कसूर नहीं है। वो तो खुद नाला है सैफी के रवैये से। मुझे अंदाजा है अंकल, इस मामले से फैजान का कोई ताल्लुक नहीं और मुझे फैजान से कोई शिकायत भी नहीं है। बेटा अगर शिकायत नहीं है तो फिर जॉब क्यों छोड़ रही हो? क्योंकि आंटी, इंसान के लिए उसकी इज्जत नफ्स से बढ़कर कुछ नहीं होता। सुफियान ने पूरे स्टाफ के सामने मेरी बहुत इंसल्ट की है। हालांकि इसका कोई हक नहीं। मेरा और सुफियान का फैजी के बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं। वो जो कुछ कर रहा है अपने बलबूते पर कर रहा है और सुफियान उसे मसलसल टॉर्चर कर रहा है। और अब उसने तुमसे भी बदतमीजी की है, जिसके लिए मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। प्लीज अंकल, ऐसा मत कहिए, लेकिन
मैं नहीं चाहती कि मेरी जॉब की वजह से दोनों भाइयों के दरमियान इख्तलाफ पैदा हो। बेटा, सुफियान इख्तलाफ का बहाना ढूंढता है, कोई ऐसी वजह निकाल लेता है जिससे मेरी और उसकी बहस हो जाती है, और इसमें तुम्हारे जॉब का कोई ताल्लुक नहीं है। माँ बेटा, तुम्हारे अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और अगर तुमने वैसे जॉब छोड़ भी दी, फिर भी सैफी कोई ना कोई वजह निकाल लेगा फैजी के साथ इख्तलाफ के लिए। ये उसकी बचपन की पुरानी आदत है। और बेटा, मुझे उम्मीद है कि तुम हमारी मजबूरी को समझते हुए अपना फैसला तब्दील कर लोगी, और मैं समझूंगा कि तुमने हमें माफ़ कर दिया। अम्मा प्लीज़ आप समझाएं ना माहा को, ये बहुत ही टैलेंटेड बच्ची है, और जब इसने जॉब ज्वाइन की थी फैजी इंतहाई खुश था। बल्कि उसका तो मानना ये है कि इतना बड़ा एक्सपोर्ट का जो ऑर्डर मिला है वो सब कुछ माहा की वजह से है। मगर अब वो नाउम्मीद हो गया है और बुटीक बंद करने की बात कर रहा है। क्यों अंकल? फैजान ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि वो समझता है कि वो अकेला ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि ये आइडिया और डिज़ाइन तुम्हारा है। अगर उसके ऑर्डर रिजेक्ट हो गए तो कंपनी की साख मुतासर होगी। माहा बेटा, मैं बड़े मान से तुम्हारे पास आई हूँ और मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे इनकार नहीं करोगी। प्लीज़ मेरी खातिर मान जाओ। माँ, तुम्हारे बुजुर्ग हैं बेटा, मेरे ख्याल से इनकी बात मान लेना चाहिए तुम्हें। हाँ, एक बात और, बशारत और जरीना की तरफ से वहाँ पे बहुत प्रेशर है कि वो ये जॉब छोड़ दें। अब पता नहीं ये सुफियान के रवैये की वजह से है या कोई और बात है। आप फिक्र न करें, मैं उनसे बात कर लूँगा। हाँ बेटा, तुम बेफिक्र होकर ऑफिस आओ। बस ये समझो कि वो फैजी का ऑफिस है और वहाँ किसी को कोई बोलने का हक नहीं। जी। उधर वो बुशरा बेगम बुराइयां किए जा रही हैं सैफी की, इधर इनकी अम्मा इनकी बुराइयां किए जा रही हैं। मैं तो हैरान हूँ भाई, ये किस तरह की औरतें हैं, कैसी माएँ हैं। उफ तौबा। जरीना, अब बस कर दो, फजूल बातें ना करो मेरे सामने। इस मामले को मैं खुद देखना चाहता हूँ। आखिर क्या वजह है कि बुशरा और अमान को खुद आना पड़ा माहा को मनाने के लिए? अब वो क्या वजह हो सकती? आपकी जो माहा है ना, बहुत मकार है। किसी ने उन्हें कॉल की होगी, एक की चार लगाकर सुनाई होगी। मुझे भी यकीन है इस बात का, वरना बुशरा को और अमान भाई को क्या जरूरत है कि माहा को वो मनाने के लिए आए? उनकी कौन सी फैक्ट्री बंद हो गई है इसके बगैर? यकीनन अम्मा ने या माहा ने फोन किया होगा। फोन किया होगा? ये बात तो अमान साहब से बात करके ही पता चलेगी ना। हाँ, आप करें बात उनसे, उनको बोलें कि माहा को नौकरी पे ना रखें। वो भाई अपने बेटे से ताल्लुकात अपने सही करें, क्या पराई आग में घर को धकेल रहे हैं? माहा के पीछे ऐसे ही। ये समझाना मेरा काम नहीं है, वो खुद पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं, और ये उनका जाती मामला है, उनका कारोबार, उनका ऑफिस, वो जिसे चाहे रखें। मैं कौन होता हूँ उन्हें मना करने वाला? अब्बू अब तो बस कर दे, कभी तो माहा के खिलाफ भी बोल लें आप। कुछ ना कफरी, कयामत आ जाए, दुनिया तबाह हो जाए, तुम लोग मर जाओ, मुझे कुछ हो जाए, मगर इनकी अम्मा और इनकी भतीजी, उन्हें कोई कुछ ना कहे। चुप रहो तुम दोनों, दिमाग खराब ना करो मेरा। माहा माहा माहा, और कोई टॉपिक ही नहीं रह गया करने को। तो कल सुबह तुम्हें पिक कर लूंगा। अंकल, आप क्यों तकलीफ करेंगे? मैं मन्नू के साथ आ जाऊंगी। माँ बेटा, मैं फैजी को सरप्राइज देना चाहता हूँ। कल सुबह तुम्हें लेकर पहुंचूंगा तो उसे बहुत खुशी होगी। अमान, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और जब आप इसे अपने साथ लेके जाएंगे तो इससे सैफी को अंदाजा होगा कि आप इसे फोर्स करके लाए हैं, और उसकी इसे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं होगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। तो बेटा फिर कल सुबह 9 बजे। ठीक है अंकल। अच्छा जी, हमें इजाजत दीजिए। अरे आप लोगों ने तो कुछ खाया ही नहीं, कुछ लीजिए। नहीं, हमने बहुत कुछ खा लिया, बहुत शुक्रिया। चलें। विशाल साहब, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग यहाँ कैसे और कब आए, पता ही नहीं चला हमें तो। बस हम आप ही से मिलने आ रहे थे। हाँ तो आइए ना, अंदर बैठते हैं, चलते हैं। नहीं बिशारत भाई, फुर्सत से बैठेंगे, अभी कुछ माहा से बातें करनी थी।
मगर ये मुनासिब नहीं लगता कि आप लोग हमारे घर आए और हमसे मिले बगैर चले जाएं। वो दरअसल आज हम महा की खैरियत दरियाफ्त करने आए थे कि इसके साथ हादसा पेश आ गया। बहुत अफसोस हुआ है। हादसा? कैसा हादसा? अंकल, ताया वो इस हादसे के बारे में कुछ नहीं जानते। आपको नहीं मालूम महा का एक्सीडेंट हो गया था? असल में भाई, कल सैफी ने बहुत इंसल्ट की ऑफिस में महा की, और महा उसी परेशानी में ऑफिस से बाहर निकली और इस हादसे का शिकार हो गई। हम बहुत शर्मिंदा हैं सैफी के रवैये पर, और उसी के लिए माफ़ी मांगने के लिए आए थे। और हम दोनों चाहते हैं कि महा काम ना छोड़े और ऑफिस दोबारा ज्वाइन कर ले फैजी के साथ। जी बिल्कुल, मैं इसे समझाऊंगा, ये जॉब जरूर करेगी, आप फिक्र ना करें। थैंक यू वेरी मच। इजाज़त हमें? जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। फिर आइएगा आप। जरूर जरूर। चलें। ओके बेटा। महा, जी ताया, बेटा मेरा ख्याल है तुम्हें जॉब जारी रखनी चाहिए। तुम्हें खुद लेने आए थे ये लोग, अच्छे लोग हैं, और छोटी छोटी बातों से परेशान मत होना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जी। गुड गर्ल। आंटी, हमारे लिए नाश्ता ले आए। मैं तो ऑमलेट खाऊंगी और मम्मी हाफ फ्राई। शेबी कहाँ है? ओह शेबी, मैंने उसको कहीं भेजा है। एक्चुअली वो पापा के एक जानने वाले हैं, तो उनसे मिलने गया है जॉब के सिलसिले में। तो नाश्ता करके नहीं गया, ऐसे ही खाली पेट चला गया? इसमें क्या है, बाहर से कुछ खा लेगा। वैसे उसने आपको ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर आप पता नहीं कहाँ थी। मैं नहीं थी, लेकिन तुम तो थी ना, तुम नाश्ता बना के दे देती उसे। क्या मतलब जरीना, तुम मेरी बेटी से घर का कामकाज करवाओगी? मैं घर के काम का नहीं कह रही, लेकिन अपने शौहर के काम तो कर सकती है ना। ये शौहर का काम क्यों करूं मैं? शौहर का काम, मैं उसकी बीवी हूँ, मुलाजमा नहीं। शौहर के काम करने से कोई मुलाजमा नहीं हो जाती। शौहर की खिदमत हर बीवी पे फर्ज होती है। मैं तो आज तक बिशारत के काम कर रही हूँ। रुको एक मिनट, ये तुम अपने आप को मेरी बेटी से मिला रही हो? तुम गरीब औरतें हमेशा से शौहरों के आगे मुलाजमा ही तो बनी रहती हो। मेरी बेटी तो नाजो नीम में पली हुई है। 10-10 नौकर थे हमारे घर में, भी उसने एक गिलास पानी तक नहीं उठाया खुद से। लड़की चाहे अमीर घर की हो या गरीब घर की, ससुराल जाके सबको काम करना पड़ता है। मगर मैं काम नहीं करूंगी। प्लीज आप इस गलत फहमी में मत रहिएगा, मुझे आदत नहीं है इन कामों की। अरे वानिया छोड़ दो, तुम्हारी सास का तकरीर करने का दिल चाह रहा है, हम बाहर जाके नाश्ता करते हैं। उठो उठो चलो, यहाँ पर से एग्जाम निकली जा रही है और इन्हें बातें करनी, कर लो बातें। एक धेला नहीं लाई जहेज में महारानी, और नखरे देखो इनके। उल्टा अपनी अम्मा को भी साथ लेकर आ गई। यक न शुद्ध दो शुद्ध। छुपाए बड़ी भी। कहाँ रखेंगे पैसे?
शेबी मेरे कमरे से क्यों निकला? यकीनन मुझे ढूंढ रहा होगा ना। अरे नहीं ना वानिया, बात कुछ और है। इसको मैंने पहले भी अपने कमरे से निकलते हुए देखा था इसी तरह से। आप क्या कहना चाह रही हो? आप शेबी पे शक कर रही है? वो एक तो तू ना बाल की खाल निकालने बैठ जाती है। मैं ऐसे ही कह रही थी। मम्मी आज तो आपने ऐसा कह दिया, मगर आइंदा से कभी मत कहिएगा। ये शेबी का घर है, उसकी मर्जी, वो जिस रूम में भी जाए। बल्कि आपको तो शेबी का एहसान मानना चाहिए कि आपको इस घर में रखा है उसने। अच्छा मेरी माँ मान लिया एहसान। मैं बहुत एहसान मानने वाली औरत हूँ। चल चल शाबाश, मूड मत खराब कर, चल।